नमस्कार मित्रों, हमारे एजुकेशनल चैनल बजरंग स्टडी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने वाक्य परिवर्तन की जो बेसिक डिटेल्स थी उनका अध्ययन किया था। नियम, कर्ताओं की स्थिति, धातु रूपों का संक्षिप्त रूप याद किया था। आशा है आप सबने वो याद कर लिया होगा। और जो आपको शब्द रूप बताए थे, ये तीन विभक्तियों तक रूप याद करने हैं, वो आपने याद कर लिए होंगे। आज हम इस वीडियो में 4-5 उदाहरणों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो पहले हम जो वाक्य परिवर्तन करेंगे वो करेंगे कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य। ठीक है, हिंदी से सीखेंगे हम, बाद में संस्कृत से। लेकिन ये याद रखना है, हमारे जो बोर्ड का पेपर आएगा उसमें वो संस्कृत नहीं होगा, हिंदी में नहीं होगा। ठीक, तो पहला उदाहरण है मैं फल को खाता हूँ। अब देखिए, इस वाक्य में कर्ता कौन है? मैं, कर्म है फल को, क्रिया है खाता हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब है ये जो वाक्य बनेगा वो कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य में बनेगा, भाववाच्य में नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा भाववाच्य में? क्योंकि इस वाक्य में क्या आ रहा है? कर्म आ रहा है, लेकिन भाववाच्य में क्या नहीं आता है? कर्म नहीं आता है। ठीक है, तो पहले हम इसका बनाते हैं कर्तृवाच्य। क्या बनाते हैं? कर्तृवाच्य। बड़े ध्यान से सुनना, बहुत मजेदार टॉपिक है। कर्तृवाच्य में कौन प्रधान होता है? कर्तृवाच्य में कर्ता प्रधान होता है। और जब भी हम कर्तृवाच्य के वाक्य बनाते हैं तो कर्ता में लगाते हैं हम प्रथमा विभक्ति। कौन सी विभक्ति? प्रथमा। कर्ता कौन है हमारा? मैं। कितने हैं? एक। कितने हैं? एक। जब भी मैं हम ये बात आती है तो हम रूप चलाते हैं अस्मत्। किसके? अस्मत् के। मैं एक ही है, विभक्ति लगानी है हमको प्रथमा। तो हमें अस्मत् के रूप कहां तक बोलने हैं? प्रथमा के एक वचन तक। यदि हम प्रथमा के एक वचन के रूप चलाएं अस्मत् के, तो क्या आता है? अहम। ठीक, कर्म है फल को। क्या है? फल को। कितने हैं? एक। वाच्य कौन सा है? कर्तृवाच्य। जब कर्तृवाच्य बनाते हैं तो कर्म में लगाते हैं हम द्वितीय विभक्ति। फल के रूप चलाने हैं हम द्वितीय के एक वचन तक। फलम, फले, फलानी, फलम। तो ये क्या बनेगा हमारा? फलम। क्रिया जो है वो होगी कर्ता के अनुसार। कर्ता कौन है? अहम। जब भी हम क्रिया बनाएंगे तो हम कर्ताओं की स्थिति पर चले जाएंगे। अब हम कर्ताओं की स्थिति देखें तो अहम जो है वो आता है हमारा उत्तम पुरुष के एक वचन में। किसमें आता है? उत्तम पुरुष के एक वचन में। तो जो हमारी क्रिया होगी वो भी कौन सी होगी? उत्तम पुरुष की एक वचन। ठीक है, अब रूपों से चलाएंगे धातु रूप हम परस्मयी पद वाले। कौन से? परस्मयी पद, यानी कि अति अतः अंति वाले। और कहां तक जाना है हमको? उत्तम पुरुष के एक वचन तक। उत्तम पुरुष के एक वचन पे जाए तो आम ही आता है। क्या आता है? आम। और खाने की धातु धातु होती है हमारी खाद। खाद में आम जोड़ दिया तो क्या बन गया? ये खाराम। क्या बन गया? खाराम। एक बार फिर से सुनना, कर्ता कौन है? मैं, एक ही है, तो प्रथमा व्यक्ति का एक वचन। अस्मत् के रूप लाएंगे तो प्रथमा के एक वचन में क्या आएगा? अहम। कर्म में लगाते हैं द्वितीय विभक्ति। कर्म है फल को। कितने हैं? एक। तो द्वितीय का एक वचन फलम। क्रिया होगी कर्ता के अनुसार। कर्ता है हमारा अहम, यानी कि उत्तम पुरुष का एक वचन, तो क्रिया भी उत्तम पुरुष की
एक वचन, और जब हम प्रथम पद के रूप चलाएंगे तो उत्तम पुरुष एक वचन में क्या आता है? आमी। तो क्या बन जाएगा हमारा? खादामी। बड़े ध्यान से सुनना, आराम समझ में आ जाएगा। अब बनाएंगे हम इसका कर्मवाच्य। कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होता है, और जब भी हम कर्मवाच्य के वाक्य बनाते हैं तो कर्ता में लगाते हैं हम तृतीया विभक्ति। कौन सी व्यक्ति? तृतीया। कर्ता कौन है? मैं। कितने हैं? एक। तो इसका मतलब है तृतीया का एक वचन। तृतीया का एक वचन। अब रूप चलेंगे किसके? अस्मत् से। कहाँ तक? तृतीया के एक वचन तक। तो तृतीया के एक वचन तो रूप चलाते हैं एहेम, आवाम, वयम, माम, आवाम, अस्मान, मया। तृतीया के एक वचन में क्या आता है? मया। कर्म में लगाते हैं प्रथमा विभक्ति। कर्म है फल। कितने हैं? एक। इसका मतलब है प्रथमा का एक वचन। और यदि हम फल के रूप चलाएं तो प्रथमा के एक वचन में क्या आएगा? फलम। क्रिया होगी कर्म के अनुसार। कर्म क्या है हमारा? फल। ठीक है। अब यदि हम कर्ताओं की स्थिति देखें तो मध्यम पुरुष में आते हैं त्वम, युवाम, यूयम। उत्तम में आते हैं एम, आवाम, वयम। इन 6 को छोड़ दो तो बाकी सारे कहा आएंगे प्रथम पुरुष में। ये क्या एक वस्तु है, तो कौन से स्थान पर, कौन से पुरुष में आएंगे? प्रथम पुरुष में। एक ही है तो प्रथम पुरुष का एक वचन। अब रूप चलेंगे कौन से? आत्मने पर। तो प्रथम पुरुष की एक वचन की बात करें तो उसमें आता है अति। खाने की धातु होती है हमारी खाद। नियम क्या है कि धातु के बाद क्या लगा देंगे? ये। जब भी कर्म वाच्य और भाव वाच्य हम बनाएंगे तो इवन की क्या बनेगा हमारा? खाद। फिर सुनना, कर्ता में लगाते हैं हम तृतीया व्यक्ति। कर्ता है मैं। तृतीया का एक वचन। तो अहम, आवाम, वयम, माम, आवाम, अस्मान, मया। कर्म में लगाते हैं प्रथमा व्यक्ति। कर्म है फल। एक ही है तो प्रथमा का एक वचन फलम। क्रिया होगी कर्म के अनुसार। कर्म है फल यानी कि प्रथम पुरुष का एक वचन, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष की एक वचन। बड़े ध्यान से सुनना और समझने की पूरी कोशिश करना। अगला उदाहरण देखें। बालक विद्यालय जाते हैं। इस वाक्य में कर्ता कौन है? बालक। कर्म है विद्यालय, क्रिया है जाते हैं। इसका मतलब ये जो वाक्य है वो कर्तृवाच्य और कर्म वाच्य में बनेगा, भाव वाच्य में नहीं बनेगा। ठीक है। पहले इसका बनाते हैं हम कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य में कर्ता प्रधान होता है, और जब भी हम कर्तृवाच्य के वाक्य बनाते हैं तो कर्ता में लगाते हैं हम प्रथमा विभक्ति। कर्ता कौन है? बालक। अब कितने हैं ये नहीं मालूम, पता कैसे लगेगा? यहाँ से जाते हैं यानी कि बहुत सारे। अब बालक के रूप से समान चलेंगे राम के समान। कैसे पता चला भाई राम के समान चलेंगे? जैसे हम राम के रूप पढ़े हैं हमने, तो किस तरह से पढ़े हैं? इस तरह से राम शब्द अकारांत पुल्लिंग। इस तरह से पढ़े ना, राम शब्द अकारांत पुल्लिंग। इस अकारांत का मतलब क्या है कि ऐसे पुल्लिंग शब्द जिनके अंत में ए आता है उन सभी ग्रुप किसके समान चलेंगे? हमारे राम के समान। बालक के अंत में क्या आता है? के में ए, तो बालक के रूप किसके समान चलेंगे? राम के समान। तो बालक कितने हैं? बहुत सारे हैं, तो इसका मतलब है प्रथमा का बहुवचन। तो राम है रामौ, रामः। बालक है बालकौ, बालकः। ठीक। कर्म में लगाएंगे हम द्वितीया विभक्ति। कर्म क्या है? विद्यालय। कितने हैं? एक, तो इसका मतलब है द्वितीया का एक वचन। विद्यालय के रूप चलेंगे राम के समान। राम है रामौ, रामः, रामम। ये क्या बन गया? विद्यालय। ठीक। क्रिया होगी कर्ता के अनुसार। कर्ता कौन है? बालक। कौन से पुरुष कौन से वचन में आएगा? प्रथम पुरुष के बहुवचन में। क्यों? क्योंकि मध्यम पुरुष में क्या आता है? त्वम, युवाम, यूयम, और उत्तम में आता है एम, आवाम, वयम।
ये बालक कौन से पुरुष में आएगा? प्रथम पुरुष में। बहुवचन है तो प्रथम पुरुष का बहुवचन। परस्मैपद पद के रूप चलाएंगे। परस्मैपद पद के रूप में चलते हैं अति, अतः, अंति। जान की धातु होती है हमारी गम। गम का हम क्या बनाते हैं? गच्छ। रूप कैसे चले गए? गच्छति, गच्छते, गच्छन्ति। यहाँ क्या आएगा? गच्छन्ति। फिर से सुनना, बालक कितने हैं? बहुत सारे। कर्तृवाच्य बना रहे हैं तो कर्ता लगाएंगे हम प्रथमा विभक्ति। राम है, रामौ, रामः। कर्म में द्वितीया विभक्ति। कर्म है विद्यालय, एक ही है तो द्वितीया का एक वचन। रामम तो विद्यालयम। क्रियाकर्ता के अनुसार कर्ता जो है वो है हमारी प्रथम पुरुष का बहुवचन, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष की बहुवचन अर्थात गच्छन्ति। अब बनाते हैं हम इसका कर्म वाच्य। कर्म वाच्य में कर्म प्रधान होता है, और जब कर्म वाच्य के वाक्य बनाते हैं तो कर्ता में लगाते हैं हम तृतीया विभक्ति। कर्ता कौन है हमारे पास? बालक, बहुत सारे हैं, तो इसका मतलब है तृतीया विभक्ति का बहुवचन। बालक के रूप राम के समान। राम है, रामौ, रामः, रामम, रामौ, रामान, रामे, रामाभ्याम, रामई। तृतीया के बहुवचन में क्या आता है? रामई। तो ये क्या बन गया हमारा? बालक। कर्म में लगाते हैं हम प्रथमा विभक्ति। कर्म है विद्यालय, एक ही है तो प्रथमा का एक वचन। प्रथमा विभक्ति का एक वचन। रूप चलेंगे राम के समान। तो राम शब्द की प्रथमा विभक्ति के वचन में क्या आता है? राम है। तो ये क्या बनेगा हमारा? विद्यालय। क्रिया जो है वो होगी कर्म के अनुसार। कर्म क्या है? विद्यालय। अब यदि हम कर्ताओं की स्थिति देखें तो मध्यम पुरुष में क्या आता है? त्वम, युवाम, यूयम। और उत्तम में आता है अहम, अवाम, वयम। तो विद्यालय कौन से पुरुष में आएगा फिर? प्रथम पुरुष में। कौन से पुरुष में? प्रथम पुरुष में। ठीक है, तो अब प्रथम पुरुष में आएगा तो ये कौन सा वचन है? एक वचन है, तो प्रथम पुरुष का एक वचन। क्रिया जो होगी वो किसकी होगी? प्रथम पुरुष के एक वचन की। और परस्मैपद के आत्मनेपद के रूप चलेंगे तो क्या आता है? अति। प्रथम पुरुष के वचन में क्या आता है? अति। और यहाँ पे गम का गम ही रहेगा, गच्छ नहीं होगा। बाद में क्या जोड़ देंगे हम? ये कर्मवाच्य और भाववाच्य बनाते समय हम धातु का क्या जोड़ते हैं? ये। तो क्या बनेगा हमारा? गम। फिर से सुनना, कर्ता में तृतीया विभक्ति। कर्ता है बहुत सारे, बहुवचन है तो तृतीया का बहुवचन बालक। कर्म में प्रथमा विभक्ति। ठीक, कर्म हमारा विद्यालय एक ही है तो प्रथमा का एक वचन विद्यालय। क्रिया कर्म के अनुसार। कर्म है हमारा प्रथम पुरुष का एक वचन, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष की एक वचन। ठीक, थोड़ा ध्यान से सुने क्योंकि हम पहली बार इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा हो सकता है कि धीरे धीरे समझ में आए, एकदम से समझ में नहीं आएगा। लेकिन बने रहे हैं आप इस वीडियो के साथ, और आगे की वीडियो भी आप बिल्कुल लगातार देखते रहें। और जो याद करने के लिए जो दिया था वो आप सारा याद करके बैठें। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि भाई कौन सी धातु कर्तृवाच्य में कैसे चलती है और कर्मवाच्य और भाववाच्य में कैसे चलती है। तो वो इस पूरी अपन टेबल बनाएंगे। आज केवल हम थोड़े से 4-5 उदाहरण पढ़ेंगे इस वीडियो में। 5 उदाहरण पढ़ेंगे कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य वाले, वो भी हिंदी से। बाद में हम संस्कृत से पढ़ेंगे। आपको आप फिर उन्हें करके देखें, नहीं हो तो फिर हम उन्हें बाद में जब आप पूछेंगे तो आप हम उसे सॉल्व करेंगे। अगला हम उदाहरण पढ़ते हैं। ये याद रखना कि पेपर में जो है वो संस्कृत में ही आएंगे वाक्य परिवर्तन, और हमको संस्कृत में ही परिवर्तित करने हैं, हिंदी में नहीं आएंगे।
इस तरह से पढ़ने का क्या फायदा है? दो फायदे हैं। थोड़ा बहुत, एक तो हम वाक्य परिवर्तन सीख रहे हैं और दूसरा थोड़ा बहुत हम हिंदी से संस्कृत बनाना भी थोड़ा बहुत सीख सकते हैं यहाँ पे। बाकी का तो जो पूरा जो अपना एक टॉपिक है 4 नंबर का संस्कृत अनुवाद का, वहां तो हम उसको पढ़ेंगे। अगला उदाहरण है हमारा, वह वेदों को पढ़ती है। इस वाक्य में कर्ता कौन है? वह, कर्म है वेदों को, क्रिया है पढ़ती है। तो ये तो आपको समझ में आ रहा होगा कि कौन से वाक्य में बनेगा वाक्य। कर्तृवाच्य और कर्म वाच्य में बनेगा, भाव वाच्य में नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि इस वाक्य में क्या आ रहा है? कर्म आ रहा है। पहले बनाते हैं हम इसका कर्तृवाच्य। ठीक, कर्तृवाच्य में कर्ता प्रधान होता है और जब कर्तृवाच्य के वाक्य बनाते हैं तो कर्ता में लगाते हैं हम प्रथमा विभक्ति। कर्ता कौन है? वह। कितने हैं? एक। अब बात यह आती है कि साहब वह तो जो है वो पुल्लिंग के लिए भी आता है, स्त्रीलिंग के लिए भी आता है और नपुंसकलिंग के लिए भी आता है। तो यहाँ कैसे पता लगेगा वो कौन से लिंग का है? हम पीछे देखेंगे। पीछे है पढ़ती है, तो कौन सा लिंग हो गया? ये स्त्रीलिंग। ठीक है, स्त्रीलिंग के रूप चलाएं तो प्रथमा व्यक्ति के वचन में क्या आता है? सा। क्या आता है? सा। कर्म में लगाते हैं हम द्वितीया विभक्ति। कर्म है वेदों को। क्या है? वेदों को। बहुत सारे हैं तो द्वितीया विभक्ति का बहुवचन। वेद के जो रूप हैं वो चलेंगे राम के समान। राम है रामौ, रामः, रामम, रामौ, रामान। ये क्या बनेगा? वेदान। ठीक, क्रिया जो है वो होगी कर्ता के अनुसार। कर्ता कौन है? सा। कर्ताओं की स्थिति को देखें तो सा कहाँ मिलेगी हमको? प्रथम पुरुष से एक वचन में। तो क्रिया भी प्रथम पुरुष की एक वचन पठती। ठीक है, प्रश्न पद रूप से आए हैं। अब बनाते इसका हम कर्म वाच्य। ठीक है, कर्म वाच्य में कर्म प्रधान होता है और जब कर्म वाच्य के वाक्य बनाते हैं तो कर्ता में लगाते हैं हम तृतीया व्यक्ति। कर्ता है वह, स्त्रीलिंग का है, एक ही है, तो तृतीया का एक वचन। सा, ते, ता, ताम, ते, ता, तया। तृतीया के वचन में क्या आता है? तया। ठीक है, कर्म में लगाते हैं हम प्रथमा विभक्ति। कर्म क्या है? वेदों को। कितने हैं? बहुत सारे हैं, तो इसका मतलब है प्रथमा विभक्ति का बहुवचन। ठीक है, रूप किसके समान चलाए हैं हमने? राम के समान। तो प्रथमा बहुवचन पे जाना है तो राम है रामौ, रामः। तो ये क्या बनेगा? वेद है वेदौ, वेदः। ठीक, अब जो क्रिया है वो किसके अनुसार होगी? हमारी कर्म के अनुसार। कर्म क्या है हमारा? वेद। कौन से पुरुष में आएगा? प्रथम पुरुष में। कौन से में? प्रथम में। क्यों? क्योंकि मध्यम में क्या आता है? त्वम युवाम यूयम, और उत्तम में क्या आता है? अहम आवाम वयम। ये कौन से में आएगा? प्रथम में। बहुवचन है तो प्रथम पुरुष का बहुवचन। रूप कौन चलेंगे अब? आत्मने पद वाले। अते, एते, अंते। पढ़ने की धातु होती है पठ, और बाद में किसका प्रयोग करना है? ये का। तो पठयते, पठियते, पठयन्ते। इस तरह से क्या बनेगा? ये इसका कर्मवाच्य बनेगा। अगला उदाहरण देखें। माता भोजन पकाती है। माता करता है, कर्म भोजन है, क्रिया है पकाती है। ठीक है, तो कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य बनेगा। पहले बनाते हैं हम कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य क्या है? का नियम क्या है? कर्तृवाच्य के जब भी हम वाक्य बनाते हैं तो कर्ता में लगाते हैं हम प्रथमा विभक्ति। कर्ता है हमारी माता, एक ही है, तो प्रथमा का एक वचन। मूल शब्द है मातृ। मातृ रूप चलाए तो प्रथमा के एक वचन में आता है हमारा माता। ठीक, कर्म में लगाते हैं हम द्वितीया विभक्ति। कर्म है हमारा भोजन, एक वचन है और नपुंसकलिंग शब्द है, तो रूप किसके समान चलेंगे? हमारी फल के समान। द्वितीया के एक वचन तक हमें जाना है, तो फलम, फले, फलानि, फलम। ये क्या बनेगा हमारा? भोजन।
क्रिया होती है कर्ता के अनुसार। कर्ता कौन है हमारी? माता। कौन से पुरुष में आएगी? कर्ताओं की स्थिति में जाए तो मध्यम में आता है क्या? त्वम युवाम यूयम, और उत्तम में आता है एम आवाम वयम। ये कौन से पुरुष में आएगी माता? प्रथम पुरुष में। एक ही माता है तो प्रथम पुरुष का एक वचन। प्रथम पुरुष के एक वचन में प्रश्न पर रूप चलाने क्या आता है? अति। अति आता है ना। और पढ़ पकाने धातु कौन सी होती है हमारी? पच। पच में अति जोड़ने से क्या बन जाएगा? ये पचती। ठीक, अब बनाते हैं इसका कर्मवाच्य। कर्मवाच्य में का क्या प्रधान होता है हमारा? कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होता है। और जब हम कर्मवाच्य के वाक्य बनाते हैं तो कर्ता हम कौन से व्यक्ति लगाते हैं? हम तृतीया व्यक्ति। कौन सी? तृतीय व्यक्ति। कर्ता कौन है? माता। कितनी है? एक। तो तृतीया का एक वचन। माता, मातरौ, मात्रे, मातरम, मातरौ, मात्रे, मात्रा, मातृभ्याम, मातृ, ऐसे स्वरूप चलते हैं। ठीक, तो तृतीया के वचन में क्या आता है हमारा? मात्रा। क्या आता है? मात्रा। ठीक, कर्म में लगाते हैं हम प्रथमा विभक्ति। कर्म क्या है हमारा? भोजन। एक वचन है तो प्रथमा का एक वचन। रूप फल के समान। फलम भोजन। क्रिया किसके अनुसार होगी? क्रिया होगी हमारी कर्म के अनुसार। कर्म क्या है? भोजन। कौन से पुरुष में आएगा? प्रथम पुरुष में। कौन से में? प्रथम में। कारण क्या है? क्योंकि मध्यम पुरुष में क्या आता है? त्वम युवाम यूयम, और उत्तम में क्या आता है हमारा? अहम आवाम वयम। ये कौन से में आएगा? प्रथम पुरुष में। प्रथम पुरुष में क्या आता है? कोई भी व्यक्ति का नाम हो, वस्तु का नाम हो, स्थान का नाम हो, कुछ भी हो, वो सब आएंगे हमारे प्रथम पुरुष में। भोजन वस्तु है तो एक वचन है तो प्रथम पुरुष का एक वचन। रूप कौन चलाएंगे हम? क्रिया बनाने के लिए जो धातु रूप चलेंगे वो किसके चलेंगे? हमारे आत्मने पद के। प्रथम पुरुष के एक वचन में क्या आता है? अति। पकानी धातु क्या है हमारी? पच। और कर्म वाच्य बना रहे हैं तो बीच में जोड़ दीजिए। ठीक, ये क्या बन जाएगा हमारा? पच बन गया पच। ठीक है, अगला उदाहरण देखें। क्या वाक्य हमारे पास? मैं तुम सभी को सीखता हूं। कर्ता कौन है? मैं। कर्म क्या है? तुम सभी को। क्रिया है सीखता हूं। ये कौन कौन से वाक्य में बनेगा? वाक्य कर्तृवाच्य और कर्म वाच्य। भाव वाच्य में नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि इस वाक्य में क्या आ गया? कर्म आ गया। पहले हम क्या बनाए इसका? कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य का नियम क्या है? कर्तृवाच्य में कर्ता प्रधान होता है, और जब हम कर्तृवाच्य के वाक्य बनाते हैं तो कर्ता में लगाते हैं हम प्रथमा विभक्ति। कर्ता कौन है? मैं। एक ही है तो प्रथमा का एक वचन। रूप किसके चलेंगे? असमत के। असमत के रूप चलाएं तो प्रथमा के एक वचन में क्या आता है? कर्म में लगाते हैं द्वितीया विभक्ति। कर्म क्या है? तुम सभी को। कितने हैं हमारे? बहुत सारे। तो द्वितीया का बहुवचन। जब भी तुम शब्द आता है तो रूप किसके चलाते हैं हम? युष्मत के। युष्मत के रूप चलाएं तो त्वम युवाम यूयम, त्वाम युवाम युष्मान। क्या आता है? युष्मान। ठीक है,
क्रिया किसके अनुसार होगी? कर्ता के अनुसार। कर्ता कौन है? अहम। कौन से पुरुष में आता है? उत्तम पुरुष के एक वचन में। तो क्रिया भी उत्तम पुरुष की एक वचन। ठीक है। ताड़ पीटने की धातु होती है ताड़। ताड़ रूप के सत्य ताड़यति, ताड़यते, ताड़यन्ति। तो यदि उत्तम पुरुष के एक वचन में क्या आता है हमारा? आमी। तो क्या बनता है हमारा? ताड़यामी। फिर सुनना, कर्ता प्रथमा यदि कर्ता है में एक है तो प्रथमा का एक वचन अहम। ठीक। कर्म में लगाते हैं द्वितीय व्यक्ति। कर्म क्या है हमारा? तुम सभी को, बहुत सारे हैं तो द्वितीय का बहुवचन युष्मान। त्वम युवाम युयम, त्वाम युवाम युष्मान। क्रिया जो है वो होगी कर्ता के अनुसार। कर्ता है अहम यानी कि उत्तम पुरुष का एक वचन, तो क्रिया भी उत्तम पुरुष की एक वचन। अब बात करते हैं हम इसका कर्म वाच्य बन। कर्म वाच्य का नियम क्या है? कर्म वाच्य में कर्म प्रधान होता है, और जब कर्म वाच्य के वाक्य बनाते हैं तो कर्ता लगाते हैं तृतीया व्यक्ति। कर्ता है हमारा में एक ही है तो तृतीया का एक वचन। अहम, आवाम, वयम, माम, आवाम, अस्मान, मया। तृतीया के वचन में क्या आता है हमारा? मया। कर्म में लगाते हैं हम प्रथमा विभक्ति। कर्म क्या है? तुम सभी को। क्या है? तुम सभी को। ठीक है। तो कितने हो गए? ये बहुत सारे हो गए, तो इसका मतलब है प्रथमा का बहुवचन। अब युष्मत के रूप बोले तो त्वम युवाम यूयम आता है, त्वम युवाम यूयम। ठीक। अब क्रिया किसके अनुसार होगी? कर्म के अनुसार। कर्म क्या है हमारा? यूयम। यूयम में कर्ताओं की स्थिति देखें तो यूयम कहाँ का है? मध्यम पुरुष के बहुवचन में। इसमें मध्यम पुरुष के बहुवचन में। मध्यम पुरुष के बहुवचन में आता है तो आत्मनेपद के रूप चलाएंगे तो मध्यम पुरुष के बहुवचन में आत्मनेपद में आता है अद्वे। अते, एते, अंते, असे, ऐसे, अद्वे। धातु कौन सी है हमारी पीटने की? ताड़। और धातु का प्रयोग करना क्या करना हमारा ये का, तो इसे जोड़े तो क्या बनेगा? ये ताड़ यज्ञ। क्या बनेगा? ये ताड़ यज्ञ। फिर से सुने, कर्म वाच्य में कर्ता में लगाते हैं हम तृतीया व्यक्ति। करता है में एक ही है तो तृतीया का एक वचन। अहम, आवाम, वयम, माम, आवाम, अस्मान, मया। कर्म में लगाते हैं हम प्रथमा व्यक्ति। कर्म है तुम सभी को। कितने हैं? बहुत सारे, तो प्रथमा का बहुवचन त्वम युवाम यूयम। क्रिया किसके अनुसार होगी? कर्म के अनुसार। कर्म क्या है? यूयम यानी कि मध्यम पुरुष का बहुवचन, तो क्रिया भी मध्यम पुरुष की बहुवचन। अते, एते, अंते, असे, ऐसे, अद्वे। यानी कि ताड़यते, ताड़यते, ताड़यन्ते, ताड़यसे, ताड़यसे, ताड़यते। ठीक है। एक उदाहरण और पढ़ लेते हैं हम। बालिकाएं चलचित्र को देखती हैं। कर्ता कौन है? बालिकाएं। कर्म है चलचित्र को, क्रिया है देखती। ठीक। तो कौन कौन सा वाक्य बनेगा? कर्तृवाच्य और कर्म वाच्य। भाव वाच्य नहीं बनेगा। पहले बनाते हैं हम इसका कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य में कर्ता प्रधान होता है, और जब हम कर्तृवाच्य के वाक्य बनाते हैं तो कर्ता में लगाते हैं हम प्रथमा विभक्ति। कर्ता कौन है? बालिका। कौन है? बालिका। कितनी है? बहुत सारी। अब बालिका के रूप कैसे समान चलेंगे? लता के समान। किसके समान? लता के समान। लता के रूप चलाएं तो लता, लते, लताः। बालिका, बालिके, बालिका। ठीक। कर्म में लगाते हैं हम द्वितीय व्यक्ति। कर्म क्या है? चलचित्र। कितने हैं? एक, इसका मतलब है द्वितीय का एक वचन। चलचित्र के रूप चलेंगे हमारे फल के समान। फलम, फले, फलानी, फलम। ये बन गया हमारा चलचित्रम। ठीक। क्रिया होगी किसके अनुसार? कर्ता के अनुसार। कर्ता कौन है? बालिका। कौन से पुरुष में आएंगे? प्रथम पुरुष। क्यों? मध्यम पुरुष में क्या आता है? त्वम युवाम यूयम,
और उत्तम में एम आवाम वयम। ये कौन से बनेंगे? प्रथम पुरुष में। कितने हैं? बहुत सारे हैं। ठीक, तो रूप कैसे चल लेंगे? अब कर्तृवाच्य बना रहे हैं, धातु रूप कौन चलेंगे? परस में ही पड़ गए। परस में रूप चलाए तो अति, अतः, अंति। देखने की धातु जो है होती है वो होती है दृश्य, और दृश्य का क्या होता है? हमारा पश्य। तो क्या बनेगा? पश्यति, पश्यते, पश्यम। ठीक है, अब क्या बनाएंगे हम इसका? कर्म वाक्य। क्या बनाएंगे? कर्म वाक्य। कर्म वाक्य में कर्म प्रधान होता है। जब हम कर्म वाक्य के बाद बनाते हैं तो प्रधान लगाते हैं हम तृतीया व्यक्ति। कर्ता कौन है? बालिकाएं। कितनी है? बहुत सारी। इसका मतलब है तृतीया का बहुवचन। लता, लते, लताः, लताम, लते, लताः, लतिया, लताभ्याम, लताभि। ठीक है हमारा बालिका। ठीक, कर्म में लगाते हैं प्रथमा विभक्ति। कर्म क्या है? चलचित्र। कितने हैं? एक। तो प्रथमा का एक वचन। फलम चलचित्र। क्रिया होगी कर्ता, क्रिया होगी कर्म के अनुसार। कर्म क्या है हमारा? चलचित्र। कौन से पुरुष में आएगा? प्रथम पुरुष के एक वचन में। तो क्रिया भी प्रथम पुरुष की एक वचन। और रूप चलते हैं किसके? आत्मने पद के। तो कौन सा वाक्य है? कर्म वाक्य है। तो रूप किसे चलेंगे हमारे? आत्मने पद के। आत्मने पद में क्या आता है? प्रथम पुरुष के वचन में अते। क्या आता है? अते। और यहाँ दृश्य का दृश्य ही रहेगा, पश्य नहीं होगा। और धातु के बाद क्या जोड़नी है हम? ये। ठीक है, बन जाएगा हमारा दृश्य से। क्या बन गया? दृश्य से। क्या बन गया? बालिका भी चलचित्रम दृश्य से। तो आज इस वीडियो में हमने कुछ उदाहरण पढ़े हैं कर्तृवाच्य और कर्म वाच्य के हिंदी से। आगे जब हम और उदाहरण भी पढ़ेंगे तो उसके बाद हम संस्कृत से बदलना सीखेंगे वाक्यों को। अगली वीडियो में हम एक टेबल बनाएंगे, सारणी बनाएंगे, जिसमें हम कौन सी धातु कर्तृवाच्य में कैसे चलती है, कर्म और भाव में कैसे चलती है, वो लिखेंगे। ठीक है, तो आप ऐसे उदाहरण करके देखें, सामने है हमारे में। ठीक है, ना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कोई उदाहरण डालकर पूछें। और जो याद करने का जो दिया है, धातु रूप हैं, शब्द रूप हैं, यदि याद ना किए हों या कम याद हुए हों तो आप उन्हें जरूर अच्छे से कंठस्थ याद कर लें। अगली वीडियो में हम कुछ और नए उदाहरणों के साथ और उस कहानी के साथ मिलेंगे। आप हमारे एजुकेशनल चैनल बजरंग स्टडीज को अपने मित्रों के साथ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।